माँ मम्मी और बाप ने बहू हमारे और वाले फ्लोर बेटे पे को आजा, इसे लेके बहुत आएंगे। अच्छा सबक क्यों? सिखाया। तुम्हें कोई आजकल दिक्कत है की क्या? औलाद सही में और ऐसा एक ही बात करती बताओ, है। तुम्हें पता कैसे चला? तो आपको क्या लगा था? तो आगे से क्या आप ध्यान नहीं रखिए, बताएंगे तो आपकी मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें बहू और कैसे पता बेटे के नहीं हाथ चलेगा? में चाबी ना दे जो काम मैं नहीं और करती अपना हूँ ना, खुद वो भी तुम्हें बताया जाता है। सारा तो फिर ये कारोबार बात तो संभाले। बताई होगी, वो तो मैंने आज करी हूँ। ये सब छोड़िए मम्मी, पहले मुझे ये बताइए कि वो कौन थे और आप उसे हमारे फ्लोर पे क्यों लेके आई थी? मैं नीचे का फ्लोर किराए पे दे रही हूँ और तुझे बताने की जरूरत नहीं समझती, क्योंकि तू तो खुद ही समझदार है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम वहाँ रहते हैं, फिर भी आप उसे किराए पर दे रहे हो। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी जरूरत आन पड़ी है। सब कुछ तो है हमारे पास, अच्छा खासा कमाता हूं मैं। मम्मी आपकी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी मेरी मर्जी? ये घर ना मेरा है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। एक कमाऊ पूत के होते हुए माँ बाप को हर छोटी से छोटी चीज के लिए तरसना पड़े, ऐसी शर्म की बात कोई हो सकती है भला? अब तुम ना एक काम करो, ज्यादा बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। हम जैसे लोग ना ये समझते हैं कि भाई अब बच्चे ना बड़े हो गए हैं तो हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, लेकिन हमारी ये गलत फहमी है। हम गलत सोचते हैं, बल्कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो हमारा बुढ़ापा जो है ना वो और ज्यादा खराब हो जाता है। ये घर ना मेरा है और मैं इसका जो मर्जी चाहूं कर सकती हूँ। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे मम्मी, मैं बेटा हूं आपका, कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा? बेटा का मतलब समझता है तू? बेटा होने का फर्ज निभाया है तूने कभी? ये रिश्ता तो ना बहुत समय पहले टूट चुका है। बहुत पहले टूट चुका है? मतलब? अच्छा, अब तुझे ये भी याद नहीं है? भूल गया? बहू, बेटा मेरे से ना चावल हजम नहीं होते, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो बेटा 4 रोटी बना दे मेरे लिए। आपको दिख रहा है ना कि मैं फोन चला रही हूँ, फ्री की बैठी हूँ, और आपको इतना ही रोटी खाने का मन है ना तो आपकी बीवी है, जाइए उससे बोलिए गर्मा गर्म रोटी बनाए। मैं नौकर नहीं हूँ आपकी। रोटी खाना है इनको, जाइए अब यहाँ से। ये लो लंच, शाम को जल्दी आना, ठीक है? ठीक। और ठीक से जाना। दीपेश बेटा, हाँ मम्मी। जो मेरी महीने भर की दवाई आती है ना खत्म होने वाली है, तो ला देगा बेटा? और आप एक बात बताओ, टोकना जरूरी था? जब ये जा रहे हैं तो बीच में क्यों टोक दिया आपने? पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या? जब देखो पैसे तोड़ के आपको दे दे। अभी दवाई है ना, इसी में काम चलाइए। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है? मैं जाता हूँ। तुम ठीक से जाना, पैसे चाहिए इन्हें। मम्मी पापा, माना कि मैंने गलती की है, पर इस गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। मैं माफी मांगता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। पर एक बार आप खुद सोच कर तो देखिए कि इस घर के बेटे बहू बाहर सड़कों पे भटकते हुए अच्छे लगे हैं क्या? मैं बेटा हूं इस घर का, अपने घर के होते हुए बाहर भटकना सही लगेगा क्या मम्मी? अपना घर? अपना घर कैसे भाई? भूलो मत, ये ना हमारा घर है। और अभी कुछ देर पहले तो खाने को पड़ रहे थे तुम दोनों, हम दोनों के ऊपर, और अब जब तुमको इस घर से जाने की बात निकाली हूं मैंने तो तुम्हारी हेकड़ी निकल गई, हवा फूस हो गई तुम्हारी। देखो, अब ये ना मगरमच्छ के आंसू ना मुझे मत दिखाओ। अब तुम दोनों ना 4-5 दिन के अंदर में अपना सामान सारा पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि 4-5 दिन के बाद मेरा किराएदार आ रहा है। ठीक है? अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगी। पापा आप ही समझाइए ना मम्मी को। देखिए ना मम्मी क्या क्या बोले जा रही है, आप तो समझ सकते हैं ना। वाह बेटा, अब घर से बाहर जाने के लिए तुझे क्या बोला? अब तुम दोनों को सारे रिश्ते याद आने लगे। जब तेरी बीवी तेरी माँ से गलत बोलती है और मुझसे भी गलत बोलती है,
और अगर उसे कुछ कह दो तो खाने को पड़ती है, तब तो तेरी जबान में ताला लग जाता है। अरे बेटा कल की बात है, मैंने बहू से इतना कह दिया कि बहू मुझे चावल हजम नहीं होते, बहू मुझे 4 रोटी बना के दे दे। पता है ये क्या बोली कि अपनी बीवी को बोल दो, वो तुम्हें 4 रोटी बना के दे देगी, मैं नहीं बनाने वाली। अब बेटा तू ही बता क्या करे हम ऐसी बहू का। जब औलाद पैदा होती है ना, तो माँ बाप उसके बचपने पर अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर देते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि कल को ये बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे, हमारे हर चीज का सुख दुख का ध्यान रखेंगे। पर संतोष, हमें लगता है कि हमारी किस्मत में औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। सुख तो छोड़, ये तो हमें 1-1 रुपए के लिए, एक ताजी रोटी तक के लिए तरसा रहे हैं। तो क्या सहारा बनेंगे ये? शायद हमारी ही किस्मत खराब है। बेटा दीपेश, हमें कभी कभार दवा गोली की जरूरत हो ना, तो पता हमें क्या सुनाया जाता है? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? और आए दिन डिलीवरी बॉय वाला रोज दरवाजे पे खड़ा होता है। तो बेटा उनके लिए पैसे हैं और हमारी दवा दारू के लिए पैसे नहीं है। तुझे पता है बेटा, हम अकेले में दोनों कितना रोते हैं, और शायद अब रो रो कर इतना मजबूत हो चुके हैं, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम 21वीं सदी के माँ बाप हैं। अनावश्यक किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी फालतू की गुलामी सलामी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ आ गई? और हाँ, अब हमारा 25,000 रुपये किराया आएगा, हम दोनों का अच्छे से गुजारा होगा ना संतोष। और हमें तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है, ना हमें तुम्हें किसी तरीके के कोई ताने तुम्हारे बर्दाश्त करेंगे। हम दोनों अपना अच्छे से गुजारा करेंगे और किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बेटा तुम दोनों यहाँ से निकलो। जो तुम्हारी माँ ने फैसला लिया बिल्कुल सही लिया, ये तो हमें काफी समय पहले ही ले लेना चाहिए था, पर ये गलती मेरी रही है। मैं ही तुम्हारी माँ को रोकता रहा, नहीं बच्चे हैं, और मुझे नहीं पता था बच्चे इतना सिर से पार उतर जाएंगे। इसलिए बेटा निकलो। और खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। पर पापा, कह दिया ना, निकलो।